नमस्कार, प्रणाम। मैं डॉक्टर कुमारी भारती, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, मालतीधारी कॉलेज, नौबतपुर, पटना। आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक टॉपिक को लेकर, योगा फिलॉसफी, विथ अ स्पेशल रेफरेंस टू द महर्षि पतंजलि। वी नो दैट महर्षि पतंजलि इज द फाउंडर ऑफ योगा फिलॉसफी। महर्षि पतंजलि योग दर्शन के संस्थापक हैं। And yoga is a Sanskrit word. Its root for the use. It means union self with the internal soul with the universal source. अर्थात योग से तात्पर्य होता है आत्मा से परमात्मा का मिलन। इसे ही हम लोग योग कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा है चित्त वृत्ति निरोधा, यानी चित्त जो कि मन, बुद्धि, अहंकार से बड़ा है, और जो वृत्तियां हैं, जब हम बाह्य विषयों को देखते हैं तो उसकी एक छवि होती है, उसका एक संस्कार होता है जो मन पर पड़ता है और हमारा मन चंचल हो जाता है। तो इसी चंचलता को रोकना, उस पर नियंत्रित करने को ही हम योग के द्वारा परिभाषित करते हैं। यानी चित्त की जो वृत्तियां हैं, चित्त को शांत करना, संयमित करना, नियंत्रित करने को ही हम योग कहते हैं। अब महर्षि पतंजलि ने योग के 8 जो पाथ है, कह सकते हैं 8 फोल्ड पाथ के बारे में चर्चा की है। तो उसको हम लोग एक एक करके समझेंगे और जानेंगे। फर्स्ट है हमारा यमा। तो यमा का मतलब क्या होता है? यमा का मतलब होता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। जस्ट टेल लाई, कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। डोंट टेल टू लाई, इसका मतलब है हमको सत्य बोलना चाहिए। हमें किसी भी जीव या मानव को मन, वचन व कर्मों के द्वारा ठेस या दुख नहीं पहुंचाना चाहिए या नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो नॉन वायलेंस, अहिंसा है। डोंट हार्म टू एनी पर्सन, एनिमल, क्रिएशन। तो नॉन वायलेंस, ट्रुथ, नॉन वायलेंस, नन स्टेलिंग, यू डोंट टेक एनीथिंग विदाउट एनी परमिशन, बिना किसी के परमिशन के आप कोई सामान ना उठाएं। उसके बाद है अपरिग्रह, जितना आवश्यक हो उतना ही धन अपने पास रखें। और लास्ट में है ब्रह्मचर्य, यानी कि हमको अपने को संयमित रखना चाहिए। जहाँ की मतलब है जो हमारा सेंस ऑफ ऑर्गन्स है उस पर अपने आप को संयमित करना, नियंत्रित करने को ही हम लोग ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं यमा का मतलब होता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, यमा। तो इस तरह से हम लोग इसमें जानते हैं कि हमें ये क्या क्या नहीं करना चाहिए। जो हमेशा सत्य बोले, सत्य बोलना चाहिए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन। नियम, नियम के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, नियमा। शौच का मतलब होता है प्योरिटी, अपने शरीर को शुद्ध करें। उसके बाद होता है संतोष, कंटेनमेंट, यानी जो भी हमें मिले उस पर संतोष रखना चाहिए। तपः, सर्दी गर्मी सुख दुख में एक जैसा रखने को तपः कहते हैं। स्वाध्याय, सेल्फ सरेंडर, यानी कि अपने, स्वाध्याय का मतलब होता है अपने आप अध्ययन अध्यापन करना, इसको स्वाध्याय कहते हैं। और ईश्वर प्राणिधान, अपने जीवन को, अपने मन को ईश्वर के चरणों में समर्पित करने को ईश्वर प्राणिधान कहते हैं। तो इस हमारा जो नियम है इसका मतलब हो गया सौ संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान नियमा। तो इस तरह से संस्कृत में अब है कि हम लोग आसन के बारे में बात करते हैं। तो आसन है क्या? आसन का मतलब होता है स्थिर सुख आसनम, एक विशेष प्रकार की मुद्रा है। बैठने की कला को हम लोग आसन कहते हैं। तो दिस इज ए आसना, एक विशेष प्रकार से जब हम बैठते हैं तो वो हमारा आसन कहलाता है। तो भारत में बहुत सारे आसन हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम देखें तो गरुड़ासना, पद्मासना, मयूरासना, ये सब जितने भी आसन होते हैं मुख्य रूप से हमें बताए गए हैं और इसका शारीरिक तथा मानसिक लाभ भी पाया जाता है। अब हम बात करेंगे प्राणायाम के बारे में। तो प्राणायाम क्या है? एक विशेष प्रकार से सांस लेने, सांस छोड़ने की क्रिया को प्राणायाम करते हैं। इट इज अ ब्रीदिंग सिस्टम। तो पूरक, कुंभक, रेचक इसमें चर्चा की गई है। पूरक का मतलब क्या होता है? एक गहरी सांस भरना। रेचक हमारा पूरक है, कुंभक, रेचक, सांसों को रोके रखना। और पूरक हो गया, कुंभक हो गया और रेचक हो गया, धीरे धीरे करके सांस को बाहर निकालना। तो प्राणायाम, इसके द्वारा अगर हम देखें बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो इन सब चीज़ों में हमें राहत मिलती है। दम्मा है, सर्दी है, खांसी है, तो दिस इज अ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। तो इसी तरह से हम लोग प्राणायाम को महत्व को समझते हैं।
आगे हम देखते हैं प्रत्याहार के बारे में। तो प्रत्याहार क्या है? जो हमारा सेंस ऑफ ऑर्गन्स, हमारी जो इंद्रियां हैं, वो बाह्य विषयों के भटकती है। तो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना, अपनी इंद्रियों को संयमित करने को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाता है? प्रत्याहार है। उसके बाद जो मुख्य रूप से हमारा आता है, उसमें हम लोग धारणा, ध्यान और समाधि के बारे में जब हम धारणा की बात करते हैं तो धारणा होता है किसी खास विषय पर हमें अपने ध्यान को लगाने को हम लोग धारणा कहते हैं। तो जब हम किसी खास विषय पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारा धारणा है। ध्यान होता है जब हमारा उस विषय में ध्यान लग जाता है, लेकिन उस समय भी मैं और तुम का, यानी जिसमें ध्यान लगाते उसका भेद बना रहता है। और समाधि वो अवस्था है जब हमारा ध्यान पूरी तरह से उसमें लग जाता है, यानी मैं होने का, अपने होने का भी हमारी अनुभूति खत्म हो जाती है। और उसी समय में दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, डिवाइन नॉलेज की प्राप्ति होती है, और हम सारे दुखों से मुक्त हो जाते हैं, कैवल्य की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से हमको यह योग के बारे में बताया गया है और इस तरह से हम लोग योग को समझते हैं। तो इस तरह से जब हम योग करते हैं तो ये एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें तो बेनिफिशियल है। फिर फिजिकल हो, मेंटल हेल्थ हो, सभी के लिए योग हमारा जो होता है वो बहुत ही हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। और हमारे जीवन में स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है तो हमारे जीवन के स्ट्रेस को भी ये रिड्यूस करता है। सो हम लोग महर्षि पतंजलि को योग को अपनाएं और जीवन में उससे लाभ उठाएं। धन्यवाद, प्रणाम।